बात ग्रेटर नोएडा के इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ा अपडेट मिला है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। यातायात कार्य से जुड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया है। ये जो मामला है अपने आप में काफी हैरान करता है कि वहां पर ऐसी लापरवाही थी जिसको लोग शिकायत कर रहे थे काफी वक्त से, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। अब ये मामला जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि एक व्यक्ति की मौत यहां पर हो गई है। ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर टर्मिनेट अब किए गए हैं। सीईओ ने संबंधित विभागों को लोटस बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य की पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश अब यहां पर दे दिए हैं। अब जरा देखिए आप किस तरह का गुस्सा लोगों में इस मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। ये देखिए कैंडल मार्च यहां पर निकाला गया, जस्टिस की मांग यहां पर कर रहे हैं और एक इंजीनियर की यहां पर जान चली गई है। किसकी लापरवाही यहां पर है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कोहरा होना कोई सर्दी के मौसम में ऐसी बात नहीं है कि कभी कभी आपको देखने को मिल रहा है, ये आम बात है। लेकिन इस तरह की लापरवाही यहां पर होना कि कोहरे में अगर आप ना देख पाए सामने तो वो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, और इसी पे हमारे सहयोगी एक शुभांग की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा के सेक्टर 150 में प्रशासन की लापरवाही के चलते युवराज की जान चली गई। अब इसके बाद जो युवराज की सोसाइटी के लोग हैं वो यूरेका पार्क से एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब तमाम यहाँ पर सोसाइटी के लोग युवराज के पड़ोसी हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि कई बार शिकायतें दी गई लेकिन प्रशासन ने कोई खास कदम नहीं उठाया। और अब जब एक मासूम जिंदगी यहाँ जा चुकी है, मैम क्या नाम है आपका? सोनम नाम है मेरा। मैम एक मासूम जिंदगी आपकी अपनी सोसाइटी से आपके अपने पड़ोसी की चली जाती है प्रशासन की नाकामियों की वजह से। कितनी बार शिकायतों की आपने कितनी बार कंप्लेंट की थी? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद है कि हम इस शहर में रहने के बाद भी 2.5 घंटे तक एक लड़के को नहीं जगा पाए, एक लड़के को नहीं बचा पाए। वो जिंदगी मौत से लड़ता रहा, 2 घंटे तक अपने फ्लैश लाइट को जलाता रहा, दिखाता रहा कि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद भी हम उसे नहीं बचा पाए। मुझे लगता है कि अब एक बार ऐसा हो जाने के बाद तो हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत बन जाए कि ये दोबारा ना हो। कम से कम हमें अभी सिस्टम को सिर्फ इसलिए अप्रोच करना पड़ रहा है कि ये चीज़ जो एक बार उसके साथ हुआ वो दोबारा ना हो। इंजीनियर मौत केस में 2 बिल्डर्स पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है। मृतक के पिता की शिकायत पर मुकदमा एमजे विश टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नॉलेज पार्क थाने में ये मामला अब दर्ज किया गया है। सेक्टर 150 का ये मामला है जहां पर बेसमेंट के पानी में कार गिरने से युवराज की मौत हो गई थी। आप सोचिए एक व्यस्त इलाका नोएडा का जहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, वहां पर बेसमेंट में गाड़ी गिर जाती है और एक व्यक्ति की जान चली जाती है। बहुत गंभीर मामला है, लोग नाराज भी हैं इसको लेकर। पल्लव हमारे साथ हैं। पल्लव, किस तरह वहां पर स्थिति थी? ये तो अब सामने आ गई हैं चीजें, पानी भरा हुआ था बेसमेंट में और एक व्यक्ति की जान चली गई। अब आगे क्या यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, जब से कल आपने देखा कि शुभांग हम रिपोर्ट देख रहे थे कि तमाम जो लोग सोसाइटी के वो सड़क पे उतरे, उन्होंने जो है युवराज के न्याय की मांग की। जब से पूरा मामला सामने आया उसके बाद से जो नोएडा प्राधिकरण है और जो गौतम बुद्ध नगर प्रशासन है वो एक्टिव हो गया है और वो उसने सबसे पहले जो है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जेई को जो है टर्मिनेट कर दिया गया है, जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी किया गया। साथ ही जो है जो 2 बिल्डर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। अब उस इलाके को कवर करने की कोशिश की जा रही है। वहां पे जो है रिफ्लेक्टर लगाया जाएगा, वहां पे स्ट्रीट लाइट का जो है काम वो शुरू हो गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि अथॉरिटी की तरफ से जो सीईओ उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे निर्माण चल रहे हैं वहां पे इस प्रकार घटना हो सकती है, उसका दोबारा अधिकारी जो है वो इंस्पेक्शन करें और इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट दें और रिपोर्ट देने के बाद वहां पर पूरा बैरिकेड लगाया जाए, रिफ्लेक्टर लगाया जाए, स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना न हो सके। साथ ही पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जो है जांच की जाएगी। अथॉरिटी के अलावा जो है पुलिस भी इस पूरे मामले की जो है एफआईआर के बाद जांच दर्ज कर रही है।